नमस्कार। नमस्कार सर। भालो छे क्या बोलते हैं? हाँ हाँ। हाँ। भालू अच्छे भालू। हैं। अच्छे हैं। भालो हाथी। बालो अच्छे ना, हाँ 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 हाँ। कैसे हैं सर हमारे? कैसा चल रहा है उनका? उनका वो तो अभी हॉस्पिटल से आए हुए उनका ऑलमोस्ट 20 डेज हो चुका है। अभी होम सेटअप में ही वो लोग मतलब हम लोग ने रखा है उनको। हम्म। तो अभी स्टेबल है। हम्म अभी वेंटिलेशन में पीएसआईएम भी और बाईपैप मोड में वो है। अ, हम्म उसके हेल्प से वो सांस ले रहे हैं। हम्म और पीजी उनका कराया गया है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है ड्यू टू ट्रैक्योस्टोमी उनका अभी मुंह से खाना खाना रेस्ट्रिक्टेड है। तो पीजी हम्म ट्यूब से हम लोग लिक्विड जो भी घर का खाना होता है, हम्म दाल चावल ऐसे पेस्ट करके एकदम वैसा देते हैं। हम्म तो अभी स्टेबल है। मतलब अभी जैसे है, मतलब हॉस्पिटल से लाने के बाद जो ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए थे थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मल के आसपास ही है। हम्म। मैंने उनका कंडीशन देखा उनका ना। हम्म। उनको 5 साल के करीब हो गए एमएनडी को लेके ना। नहीं नहीं नहीं, उनका एक्चुअली उनका शुरुआत हुई थी एक्चुअली लास्ट ईयर जून के महीने में हम्म। उनका लंग इन्फेक्शन हुआ था। उसके पहले उनको कुछ भी नहीं था, उससे कोई पहले मतलब ऐसा सिम्टम कुछ भी नहीं था। वो उससे उनका पहले बीपी शुगर वगैरह हाथ का वीकनेस और ऐसा कुछ नहीं था उनका। कुछ नहीं था। हम्म। कुछ भी नहीं था। वो लोग अप्रैल अप्रैल महीने में ये मतलब मेरे मम्मी पापा सब कश्मीर गए थे। वहां पे वैष्णव देवी का उन्होंने चढ़ाई करके उनका वो यात्रा किया था पूरा, तब कुछ भी इशू 2025, नहीं। 2025 के अंदर यात्रा किया था उन्होंने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो 2025 का अप्रैल महीने में। तो अप्रैल वहां में। से आने के बाद सब सही चल रहा था। हम्म जून के महीने में लास्ट में उनका बहुत खांसी हो रहा था। वो मतलब ठीक नहीं हो रहा था। तो वहाँ हमारे जो होम टाउन है वहाँ पे डॉक्टर दिखाए थे। वहाँ पे बोला गया था कि लंग इन्फेक्शन है, तो उसके हम्म लिए दवाई दी हम्म डॉक्टर हम्म ने। हम्म डॉक्टर की दवाई लेने के बाद वहाँ पे एक स्टेरॉइड का दवाई भी था। एक हम्म कोर्स था 16 पावर का, 8 पावर का। वो जब दवाई लेना उन्होंने चालू किया, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उनका वीकनेस आना स्टार्ट हुआ। अच्छा, इनको जो प्रॉब्लम शुरू हुआ था वो बोलने से शुरू नहीं हुआ था, हाथों पैरों से शुरू हुआ था ना। एएलएस है ना इनको। हाँ वो तो वेलोर में जब गए थे चेकअप करने के बाद, वो वहां से ये उन लोगों ने यही प्रिलिमिनरी डायग्नोस करके यही ईएमजी रिपोर्ट देख के उन्होंने बताया। एमएनडी उनका का। पहले क्या शुरू हुआ, उनका पहले शुरू हुआ गला बैठना। अच्छा। इनहेलर लेने के बाद गला बैठना। हम्म उसके बाद क्या हुआ, कमर के नीचे से, कमर से पैर के तरफ हम्म थोड़ा बहुत चलने के बाद वो थोड़ा रुकते थे, रेस्ट लेते थे क्योंकि उनको थकावट महसूस होती थी। हम्म। ऐसे करते करते ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर महीने तक उनका वीकनेस बहुत ज्यादा होने लगा। वो यानी दवाई कि शुरू करने के बाद। आपसे बात करके मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो प्रॉब्लम शुरू हुआ वो बोलने से शुरू हुआ, इसका मतलब। हाँ हाँ, बोलने से शुरू हुआ, वो गला बैठने से शुरू हुआ। पर जैसे इनका जो उसके बाद रिपोर्ट आवाज नहीं आ रही थी। जैसे इनकी जो रिपोर्ट है उसके अंदर तो उन्होंने वर्बल को बाद में बोला हुआ है। उन्होंने स्टार्टिंग में तो मसल वीकनेस बता रखा है ना। हाँ लेकिन उनका वही हम लोगों ने जब डॉक्टर को बताए थे वेलोर में, हम लोगों ने पहले बोला था कि शुरुआत हुआ था गला बैठने से। फिर हम्म बहुत दबा दबा के बहुत धीरे धीरे आवाज आती है, मतलब वो नहीं कर पा रहे थे। हम्म कफ अगर आता है तो मतलब वो निकालने में थोड़ा दिक्कत। हम्म लेकिन पापा को स्वॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सोलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, टंग पापा ने टंग आज भी पानी टंग पिया मुंह से टंग थोड़ा की बहुत। जो टंग की मूवमेंट है वो सही है। टंग बाहर निकलता है हाँ उनका। मैं दिखाऊं पापा को। हाँ हाँ। ये देखिए। नमस्कार सर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, टंग का मूवमेंट सही है आपका। हम्म। आपको हाथ के पैरों की वीकनेस से शुरू हुआ था प्रॉब्लम, या आपको थोड़ा टंग से शुरू हुआ था प्रॉब्लम?
अच्छा, आप तो बता नहीं पाएंगे, गले से शुरू हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि इनका लंग्स का जो कैपेसिटी है धीरे धीरे वो कम होता गया है अभी। हाँ, और डायग्नोसिस हुआ ये 28 मार्च को। हम्म। और पापा वेलोर से मेरे यहाँ कोलकाता में आए। हम्म। 5 अप्रैल को उनका वो ये जो रेस्पिरेटरी टाइप 2 फेलियर हुआ है वो हाँ। उसी दिन हुआ। हम्म। और उसके बाद ही धीरे धीरे मतलब वो ब्रीदिंग लेने में तकलीफ होने की वजह से डॉक्टर ने बहुत मतलब यहाँ पे ट्राई किया, फिर ट्रैकेस्टोमी कर दिया। हम्म। तो अभी तो ऐसे इसलिए तो मुंह से खाना खाना भी अभी बंद है। लेकिन हम्म। हम लोगों ने ना मतलब क्योंकि पापा स्वॉलो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो कफ आता है ना वो निकल सकते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे थे, घर लाने के बाद थोड़ा बहुत पानी वगैरह दे रहे थे तो वो इजीली उसको स्वॉलो कर रहे मैं हैं। समझ गया। एक्चुअल में देखो, एमएनडी के बहुत टाइप होते हैं। अब यही अभी एक हमारे पास पेशेंट है जो पिछले 2015 से 11 से एमएनडी है उसको ना। तो वो ठीक है अभी हम्म। तो। जैसे अभी सर का भी अब कोई यकीन नहीं करेगा कि कहता है यूट्यूब में ऐसे ही कर देते हैं, ये है वो है। अभी सर का जो है, मुझे ऐसा लगता है कि लंग्स का कैपेसिटी कहीं ना कहीं, या लंग्स का मसल लूज हो गया एकदम से। तो इनको ब्रीदिंग का इशू ज्यादा आया है, बोलना चलना और ये चीज अलग है। पर जो लंग्स का कैपेसिटी है वो कम हो गया है शायद कहीं ना कहीं। हाँ, और कमर से नीचे का पार्ट भी बहुत वीक है, मतलब वो खुद से बैठ भी नहीं पा रहे हैं। हम्म। हाथ मतलब पेन से लिख पा रहे हैं लेकिन हम्म। कमर के पार्ट से खुद उठ के बैठना, चल नहीं वहां पा से रहे सपोर्ट हैं। लेके वो नहीं कर पा रहे। पैर का मैं आपको दिखाऊं, उनका पैर का मसल बहुत लॉस दिखाइए। हुआ है। उनका हाँ जी। ऑक्सीजन सही रह रहा है सर का अभी? हाँ हाँ, ऑक्सीजन सही रह रहा है। ऑक्सीजन से। रात को वो आपको बाईपैक मशीन तो नहीं लगा के सोना पड़ता है इनको? नहीं, ये बाईपैप मशीन ये हर वक्त ही लगा के रखना पड़ता है, लेकिन मतलब उनको बाईपैप मशीन में जो मिनिमम जो सपोर्ट रहता है वो उनको देना ही पड़ता है। वो 15-20 मिनट खुद से लेते हैं, खुद से हाँ, लेते हैं, लेकिन फिर वो बताते हैं कि लगा दो लगा दो। यानी कि उनको घुटन महसूस होती होगी अगर ये, क्या कहते हैं, अगर आप इनको स्लैंट लेटाते हैं इस तरीके से या खड़ा हाँ, करके, तो इनको तब तो नहीं बाईपैक का जो जरूरत पड़ता, कि तब भी जरूरत पड़ता है इनको? नहीं वो एक्चुअली वो उसको खोलने से ही वो डरते हैं। उनको यही लगता है कि वो खोलेंगे तो उनको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। लेकिन हम लोगों ने ये ट्रायल में भी देखा है या हॉस्पिटल में भी देखा है, वो उसके मतलब जब वो एडमिटेड थे 4 घंटा वो खुद लेते थे, फिर 2 घंटा उनको बाईपाप सपोर्ट मिलता था, फिर हम्म। 4 घंटा खुद लेते थे, फिर 2 घंटे बाईपाप। और हम्म। रात भर फॉर सेफ्टी वो लोग बाईपाप में ही रखते थे। हम्म। लेकिन क्या हुआ कि उनके मन में एक थोड़ा डर बैठ गया कि हर वक्त नर्स और स्टाफ तो सामने नहीं रहता। अगर हम्म। खोलने के बाद अगर कुछ इशू हुआ वो तो पुकार भी नहीं सकते। तो वो डर बैठ गया, तो अभी वो खोलने ही नहीं देते। हम्म। ठीक है, इनका मसल दिखाना मुझको, मसल इनका। हाँ, हाँ। ये देखिए। हम्म। पाँव ये लेफ्ट वाले पैर को ऊपर उठाइए। उठाओ। ठीक है। राइट वाले को ऊपर उठाइए। ठीक है। ठीक है। हाथों को इस तरीके से कीजिए। आपने सर का क्या नाम है, प्रशांत जी ना? हाँ हाँ जी। प्रशांत जी, आप बंगाल टाइगर है, वो टाइगर की तरह आप सोचो। ठीक है ना? हाँ, हंसते रहो, टाइगर की तरह सोचो कि मुझे इससे लड़ना है। घबराओ नहीं आप ऐसे। बाल पापा के बिल्कुल काले हैं, क्या लगाते हैं सिर के ऊपर? कोई मूवी वगैरह में काम करते थे क्या ये? नहीं हैं? नहीं, पापा एयरफोर्स में थे। पापा अच्छा। एयरफोर्स में थे। हाँ, तो ये तो हिम्मत वाले हैं। क्यों ऐसे घबरा रहे हैं? क्यों घबरा रहे हैं ऐसे? बिल्कुल घबराना नहीं है आपने। ये ये जो बीमारी है ये असाधारण लोगों को होती है, और उनको अपनी सोच भी असाधारण बनानी है। ठीक है ना? घबराना नहीं है, हमें इससे लड़ना है बस।
अगर आपने ये चीज ठान ली तो बहुत सा आपके अंदर देखा, आपकी लाइफ और क्वालिटी के अंदर बहुत सा परिवर्तन आ सकता है। आप चिंता मत कीजिए ऐसे। अब फेसिकुलेशन होता रहता है, फड़कन होती रहती है शरीर में। हाँ हाँ, क्या क्या सर? फड़कन होती रहती है शरीर के अंदर। मसल ट्विंचिंग। ये इसकी बात कर रहे हो क्या? मसल ट्विंचिंग होती है। हम्म। मसल मसल क्या? मसल ट्विंचिंग होती रहती है। मसल इचिंग होती है? ट्विंचिंग, ट्विंचिंग, ना, ज्यादा फड़कन। ऐसा कुछ फील नहीं होता, ठीक नहीं। है। और मसल में स्टिफनेस आती है, एकदम से क्रैम्प्स आते हैं इनको। नहीं नहीं नहीं, क्रैम्प्स नहीं आते। पर मसल वेस्टिंग ज्यादा है। थोड़ा हाथ पैर थोड़ा मतलब ऐसे कांपते हैं। फिकल होता है, हाँ। हम्म। ठीक है, इनके ऊपर थोड़ा आप इनको थोड़ा बेड पे मत लेटा के रखिए, थोड़ा थोड़ा इनको आप पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए। ठीक है। शायद डॉक्टर साहब औरों ने भी यही चीज बोली होगी। जो इनको गाना पसंद है वो लगा के देखिए, और इनको बोलिए कि थोड़ी बहुत मूवमेंट करें अपने से जितनी ये कर सकते हैं। हाँ, वो बेड पे लेटे लेटे ही पैर वगैरह वो थोड़ा उठाना बैठना, हाँ वो हाँ हाथ का ऐसे स्पंज बॉल से ऐसे एक्सरसाइज करना, वो करते हैं दिन में थोड़ा बहुत। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो बाकी अभी सीधा बैठने में दिक्कत आता होगा ना, गर्दन आगे की साइड झुक जाता है क्या? गर्दन आगे की साइड झुक जाता है ना? नहीं नहीं, वो सीधा बैठ पाते हैं। अगर हम लोग उनको बेड एकदम सीधा करके बैठा देते हैं तो उनको इशू नहीं होता, वो खुद से बैठ नहीं पाते। ठीक है। पीछे से अच्छा। एक सपोर्ट लगता है, लेकिन गर्दन ऐसे झुक नहीं जाता हम्म। है। दोपहर में आज 3 घंटा एकदम स्टेडी बैठे थे। वो बहुत बेड को ऐसे वो वेल बैठे डन। थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेन है कि क्या कहते हैं उसको, एक्चुअल में ये लंग्स के ऊपर इम्पैक्ट आ गया, इसके कारण बहुत जल्दी इनका इंक्रीज हो गया ये ना, मसल लूज हो गया हाँ लंग्स का एकदम से ना। बाकी क्या कहते हैं, इनका जो है मसल वेस्टिंग कैसे ना कैसे अगर रुक जाए तो सबसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि मसल वेस्टिंग हाँ ज्यादा हो रहा है इनके केस में। हाँ। मेरे हस्बैंड थोड़ा एक मिनट, मैं बैक कैमरा करती हूँ। हम्म। बैक कैमरा। हाँ, ये देखिए यहाँ पे ना, ये ऐसे थोड़ा ऐसे हाँ, ये ऐसा ट्विंचिंग हो होता रहा है, है। लेकिन पैरों में ऐसा नहीं होता है। हाँ, पर हाथों में यहाँ ट्विंचिंग हो यहाँ रहा है। पे होता है। हम्म। इसी को यही मैं बोल रहा था आपको, फेसिकुलेशन है या नहीं है। अच्छा अच्छा। यही फेसिकुलेशन का वो है सीन। ये क्या कहते हैं उनको, लेफ्ट ज्यादा वीक है या राइट ज्यादा वीक है इनका? हाँ, बराबर बराबर, मतलब दोनों ही, मतलब अच्छा, कमर ये से नीचे का पोर्शन इन 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 इनके पैरों की तरफ करना कैमरा। हाँ हाँ जी। ये उंगलियों को नीचे की तरफ करना सर, पहले राइट की उंगली को नीचे की तरफ करो, नहीं एक एक करके। पहले एक राइट एक की करके, उंगली, एक एक हाँ राइट की उंगलियों को नीचे की तरफ कीजिए। ठीक है, अभी राइट की उंगलियों को अपनी तरफ खींचिए। अपनी तरफ खींचिए, अपनी तरफ। समझ दिए, खींचो। समझ अपनी तरफ खींचिए। अपनी तरफ। दिए। अपनी तरफ खींचिए। है। नीचे नीचे कर लेते हैं, पर अपनी तरफ खींच के दिखाओ मुझको। পাটাকে এমন করো, এমন। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी लेफ्ट को कीजिए, आप नीचे कीजिए लेफ्ट को, नीचे की साइड में। नीचे करो लेफ्ट को, अपनी तरफ खींचो। अपनी तरफ ऐसे खींच के देखो। अपनी तरफ नहीं हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और क्या कहते हैं उसको, जैसे ये खड़े होने में भी इनको दिक्कत होगा मेरे हिसाब से, उतना वेट नहीं आ पाता होगा अभी ना। हाँ हाँ हाँ। हम्म।
हॉस्पिटल में जाने मतलब वो रेस्पिरेटरी फेलियर होने के बाद ही, ये 1.5 महीना हॉस्पिटल में रहने के बाद ही इतना वीकनेस आया। हम्म नहीं तो रेस्पिरेटरी फेलियर होने से पहले वो खुद सीढ़ी वगैरह चढ़ रहे थे। एक्चुअल में मसल वेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रहा है ना, जो मसल ट्विंचिंग और मसल वेस्टिंग हो रहा है उसके कारण दिक्कत आ रहा है ज्यादा, ये चीज है। ठीक है, सर से बात कराओ मेरी ना। हाँ हाँ। सर आपने पॉजिटिव रहना है बिल्कुल, घबराना नहीं है, ठीक है। जितनी मूवमेंट अपने से कर सकते हैं उतनी मूवमेंट आप रोज किया करो, ठीक है। कोशिश किया करो अपने से, जितना अपने से कोशिश करेंगे उतना बेटर होगा, ठीक है।